मेरा नाम लाला मोहम्मद जुल्करनैन है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी वर्किंग क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैनोमेट्रिक मेथड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूज कहाँ होता है। ये किसी भी चीज का इट इज यूज टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये बेसिकली इसका वो वर्किंग फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास ये थर्मोस्टेट होती है। थर्मोस्टेट में हमने लिक्विड लिया होता है, यहाँ भी हमने लिक्विड लिया होता है। इसके बाद हमने इसमें थर्मामीटर इंजेक्ट किया होता है। उसके बाद ये एक मैनोमीटर लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। मैनोमीटर के दो कॉलम होते हैं, इसमें मरकरी होता है बेसिकली। तो हम ये हमने एक फ्लास्क ली हुई है, वाटर में मर्ज की हुई है। एक तरफ हमने थर्मामीटर लगाया हुआ है, उसके ऊपर हमने एक ट्यूब ली हुई है। इस ट्यूब को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक ट्यूब के एक हिस्से को हमने वैक्यूम के साथ अटैच किया हुआ है, ट्यूब के दूसरे हिस्से को हमने मैनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले हमने देखते हैं कि जो लिक्विड जिसका हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है उसे हम इस फ्लास्क में ले लेते हैं। ये फ्लास्क में ले लेते हैं वो लिक्विड जिसका हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है। अब हम क्या करते हैं, फिर हम इस लिक्विड को मेल्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लिक्विड को फ्रोज करते हैं, यानी कि हम इसे मुंजमद कर देते हैं और इसे मतलब बर्फ में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर जो एयर और एटमॉस्फेयर या जो लिक्विड के भी वेपर्स पड़े होते हैं उसे हम वैक्यूम के जरिए बाहर निकाल देते हैं। फिर हम दोबारा उसको जो हमने फ्रोज किया होता है उसे मेल्ट करते हैं। फिर दोबारा हम उसे फ्रीज करते हैं। हम ये प्रोसेस 3-4 दफा कंटिन्यू करते हैं। इसको 3-4 दफा कंटिन्यू करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो हमारे पास इस फ्लास्क में कोई भी एयर वेपर जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हम सारे लिक्विड के वेपर और जो भी एटमॉस्फेरिक वेपर इसमें प्रेजेंट है, हम वो सारे वेपर को इस फ्लास्क में निकालना, ये हमारा मेन मकसद होता है लिक्विड को फ्रोज करने का और वैक्यूम के लगाने का। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नीचे से वार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम इसे एक खास टेम्परेचर तक वार्म करते हैं। हम इसे उस टेम्परेचर तक वार्म करते हैं जहां तक हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है। हम इसे कंटिन्यूसली वार्म करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई खास टेम्परेचर जिस तरह 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ले जाते हैं जहां हमने इसका वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है। उस टेम्परेचर पे जाके हमें थर्मामीटर बता देता है कि आपका भाई इतना टेम्परेचर है, इस पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं, 30 पे फाइंड करना चाह रहे हैं, 40 पे फाइंड करना चाह रहे हैं, 50 पे फाइंड करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा थर्मामीटर जो है ये हमारी हेल्प करता है कि आप इस टेम्परेचर तक पहुंच गए हैं, अब आप हीटिंग रोक दें या जारी रखें। फिर हम क्या करते हैं, ये जो लिक्विड हमने लिया होता है इसको हम कंटिन्यूसली नीचे मतलब हीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास लिक्विड है ये कंटिन्यूसली वेपर स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये यहाँ से वेपर स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, यहाँ जो इस लिक्विड के वेपर होते हैं वो यहाँ ट्यूब से पास होना शुरू हो जाते हैं। ये जब वेपर यहाँ ट्यूब से पास होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ वैक्यूम लगा होता है, वैक्यूम से बाहर नहीं जा सकते, तो ये सारे वेपर यहाँ से होके यहाँ ये जो मरकरी हमारे पास पड़ा हुआ है मैनोमीटर में, ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंड है ये थोड़ा डिप्रेस कर देता है। अब बात ये है कि ये एंड ज्यादा डिप्रेस क्यों है, ये एंड मरकरी का ऊपर क्यों है। इसकी बेसिक वजह ये है कि इस एंड पे जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर है, 750 टॉर, ये जितना भी टॉर है वो सिर्फ ये एंड सिर्फ वही टेम्परेचर फेस कर रहा है, जो वही प्रेशर फेस कर रहा है जो एटमॉस्फेयर का है। जबकि ये एंड ना कि सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर फेस कर रहा है बल्कि एटमॉस्फेरिक का भी जो प्रेशर है ये दोनों फेस कर रहा है। इस वजह से ये मैनोमीटर का जो ये वाला कॉलम है ये स्लाइटली थोड़ा सा डिप्रेस होता है और ये वाला जो कॉलम है ये स्लाइटली थोड़ा अबव होता है। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये वाला एंड वेपर प्रेशर भी फेस कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फेस कर रहा है। ये लिखा भी हुआ है, कॉलम फेसिंग लिक्विड इज डिप्रेस्ड। अब हम इसकी ये इक्वेशन है, यानी कि ये वाला एंड डिप्रेस क्यों है, इसे हम यहाँ इक्वेशन से देखते हैं। ये है टोटल प्रेशर जो ये वाला एंड फेस कर रहा है।
टोटल प्रेशर, ये पी, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एक तो है हमारे पास वेपर प्रेशर जो इस लिक्विड के वेपर्स का है, एक इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो पी है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात ये कि ये डेल्टा एच क्या है। डेल्टा एच हमारे पास है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर हमने कैसे फाइंड किया? ये वेपर प्रेशर हमने यहां से फाइंड किया। हमने देखा कि ये टोटल इसकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल हमने इसकी लेंथ फाइंड की h1, फिर इसकी फाइंड की h2। हमने इन दोनों को डेल्टा h निकाला, यानी h1 माइनस h2। यहां से हमने डेल्टा h निकाला। जो हमारे पास इस कॉलम की लेंथ का डिफरेंस है वही हमारे पास वेपर प्रेशर है। यानी कि इसका हम यहाँ से डेल्टा एच निकालेंगे, ये डेल्टा एच यानी मरकरी की ये जो लेंथ है दोनों कॉलम के दरमियान, इन दोनों लेंथ में जो डिफरेंस है वो हमारे पास वेपर प्रेशर है। वही हमने यहाँ लिखा। तो ये इक्वेशन है जिसकी वजह से हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो एंड है इस पर टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा और जिसमें वेपर प्रेशर भी होगा। यहाँ से हम वेपर प्रेशर को एक साइड पे रख लेंगे, तो इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स है ये हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये तकरीबन एक्यूरेट वेपर प्रेशर हमें बता देता है। हम बेसिकली हम लिक्विड को यहाँ रखते हैं, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करते हैं, उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिस टेम्परेचर पर हमने इसका वेपर प्रेशर फाइंड करना होता है। जब हमारा टेम्परेचर वो रीच कर देता है, थर्मामीटर हमें बता देता है कि आप वो टेम्परेचर तक पहुंच गए हैं। जब हम उस टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तो लिक्विड के जो वेपर्स हैं तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वेपर यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। वैक्यूम से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो यहाँ से आते हैं और मैनोमीटर में चले जाते हैं। मैनोमीटर में जो मरकरी है उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मैनोमीटर का वो कॉलम जो कि लिक्विड को फेस कर रहा है वो स्लाइटली डिप्रेस हो जाता है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उस साइड पे ना कि सिर्फ वेपर प्रेशर जो इस फ्लास्क में पड़ा हुआ है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, बल्कि साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहा होता है। जो नैनोमीटर का दूसरा कॉलम है उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। हम इसकी हाइट लेंगे h1 या इसकी हाइट ले लेंगे h1 ले लेंगे इसकी हाइट, और इसकी हाइट ले लेंगे h2। इनका हम डेल्टा एच निकालेंगे। ये जो डेल्टा एच होगा ये हमें बताएगा कि वेपर प्रेशर कितना लग रहा है इस वक्त। तो ये था हमारा अपरेटस मैनोमीटर का। हमने देखा मैनोमीटर क्या करता है, कैसे वर्किंग करता है, और इसके अपरेटस क्या है, और इसके ये वर्किंग कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या है वर्किंग करने का, इसकी इक्वेशन क्या है। Thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe our channel. Thank you.